हम लोग अभी मेमोरी यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेमोरी क्या होता है। मेमोरी से आप लोग अंदाज़ा लगा ही लगाऊंगा क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर। मेमोरी को फर्दर दो पार्टों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा प्राइमरी, दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बीच डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो जितने भी सारे आपके कंप्यूटर्स में स्टोर होती है, किसी फाइल में आपका गाना स्टोर है, किसी फाइल में आपका फ़ोटो स्टोर है, किसी फाइल में आपका शादी ब्याह वाला वीडियो या फिर कुछ और वाला वीडियो स्टोर है, किसी फाइल में पीडीएफ्स वगैरह स्टोर है, नोट्स वगैरह का, बुक्स वगैरह का, और किसी फाइल में और भी चीज़ें हैं जो स्टोर हैं। तो वो सभी चीज़ें स्टोर कैसे रह पाती है मेमोरी यूनिट्स की वजह से। और ये ना रहा तो आपके बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि आपको ये सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी जितना सारा डाटा होता है मेमोरी यूनिट्स में ही इंस्टॉल होता है। तो मेमोरी यूनिट्स नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पार्ट है और मेमोरी यूनिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है मैंने कवर कर लिया। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह होता है जो कि कंप्यूटर यूज़ में लेता है, कंप्यूटर द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी वह होता है जो इंसान के द्वारा यूज़ किया जाता है। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का कॉन्सेप्ट आगे हम लोग समझेंगे जब हम लोग रैम वर्सेस रैम रोम का अंतर देखेंगे, वहाँ पे आपको वोलाटाइल मेमोरी में अच्छे से समझाऊंगा। बहरहाल जो आपका वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल सबसे बढ़िया रैम होता है। और रैम रोम क्या होता है दोनों को हम लोग देख लेते हैं अभी। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नहीं याद है तो फिर बहुत गड़बड़ बात है और इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमेशा के लिए इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग रैम के बारे में देखते हैं। रैम होता क्या है और रैम का क्या यूज है कंप्यूटर में। तो रैम का हमेशा याद रखना ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया जाए कोई बच्चा जो है ये उसका डेस्कटॉप है और वो उससे पे ड्राइंग बना रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया, बहुत अच्छा वो ड्राइंग बनाया, लेकिन क्या होता है अचानक से बिजली गई, ये बेचारा बंद हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। कंप्यूटर जब बिजली आएगा इलेक्ट्रिसिटी तब फिर से वो कंप्यूटर खोलेगा, फिर से वो उतना मेहनत करेगा। तो ये एक तरह से वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है रैम। वोलाटाइल कहने का मतलब जो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है, टेम्पररी रहता है, ठीक है। वोलाटाइल उसी को कहते हैं। आप ही देखो ना, वो जो बना रहा था इतना अच्छा ड्राइंग, वो जैसे ही बंद किए वो ख़त्म हो गया कि नहीं। लेकिन जो रोम होता है रैम से अलग होता है। रैम का ठीक उल्टा वो होता है जहां रैम आपका वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल मतलब जिसको ख़त्म किया जा सके, वहीं पे रोम जो आपका होता है वो आपका नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल मतलब वोलाटाइल का ठीक उल्टा। जैसे कि वोलाटाइल में ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म हो जाता है, टेम्पोररी होता है। तो जो नॉन वोलाटाइल होगा उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है और वो परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब फिक्स्ड होता है। तो रोम के बारे में हम लोग देखते हैं। रैम भी आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होगा, रोम भी आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होगा, और दोनों के बीच डिफरेंस भी आप लोगों को नहीं पता होगा। बहुत गड़बड़ बात है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क तो समझते होंगे, वो सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप होता है, वो आगे थोड़ा पढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपका ये मतलब कोई अलमीरा है, अलमीरा में बहुत सारा फाइल्स पड़ा हुआ है, बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि आपके ऑफिस में हैं और इसको यूज़ करने के लिए एक यहाँ पर इंसान बैठा हुआ है। तो इंसान बोल रहा है कि ये सभी फाइल्स मेरे टेबल पे लाओ, तो वो वाला सारा फाइल्स टेबल पे लाता है। लाने वाला जो काम करता है ना वो रैम ही करता है, ठीक है। यहाँ पर परोस देता है कि लीजिए ये फाइल आपको ज़रूरत थी, मैं दे दिया लाके, अब आप इस पर काम करिए। ठीक वैसे ही आप कोई फ्री फायर गेम खेलते हैं, तो फ्री फायर गेम खेलते हैं तो उसको ओपन जैसे ही करते हैं तो वहाँ पर सारे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसके पास जाता है, रैम के पास। और रैम को इन्फॉर्मेशन ये जाता है कि ये बंदा फ्री फायर खेलने वाला है, तो रैम आपको यहाँ पर वो फ्री फायर खोल के दे देता है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, रैम के बहुत मतलब सबके पास अलग अलग होगा। आपके दोस्त के पास 2 GB होगा, किसी के पास 4 GB होगा, किसी के पास 8 GB होगा। तो कोई देखिए, रैम जिसका कम होगा उसका परफॉर्मेंस भी कम ही होगा। मतलब 2 GB वाला जो होगा जिसके पास मोबाइल, वो अगर खोलेगा फ्री फायर उसका लेट से खुलेगा, जिसके पास 8 GB रैम वाला मोबाइल होगा उसका जल्दी खुलेगा। तो रैम का तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होगा ही, और जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा आप लोग मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। मान लीजिए किसी के पास 8 GB रैम वाला मोबाइल पड़ा हुआ है,
तो वो ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकता है। वो क्या क्या कर सकता है, एक साथ वो व्हाट्सएप भी चला सकता है, इंस्टाग्राम भी चला सकता है, फेसबुक भी चला सकता है, इधर फ़ोन पर भी बतिया रहा है अपने गर्लफ्रेंड से, और इधर फिर क्या कर रहा है, इधर वीडियोज़ भी चले ले यूट्यूब पे वीडियोज़ भी चला रहा है, इधर फ्री फायर भी खेल रहा है। मतलब मल्टीटास्किंग एक समय में कर सकते हैं, और उसके लिए ज़्यादा रैम होना चाहिए। तो रैम का महत्व आप लोग समझ ही गए। याद रखना मेरे दोस्त, रैम जो होता है ना, वो हमेशा से क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वो उसका जो याददाश्त होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, वो टेम्परोरी होता है, और वो ख़त्म किया जा सकता है और ख़त्म हो जाता है। बच्चे वाले एग्जांपल को याद में रखना, वो ड्राइंग बना रही थी, लाइन कटा, उसका सारा मेमोरी ख़त्म हो गया, अब वो फिर से काम करेगी। तो रैम जो है उसका याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है, और वो सिर्फ जितना देर आप काम कर रहे हैं ना, उतना देर ही वो काम कर पाता है, और बाकी फिर से वो शुरू हो जाता है। तो रैम का आप लोग समझ गए। अब रोम को हम लोग समझते हैं। रोम जो होता है इनबिल्ट होता है, आपके कंप्यूटर में पहले से लगा हुआ होगा। वो जो बनाए होंगे ना कंप्यूटर वगैरह, सीपीयू जो बनाया होगा वो पहले से उसमें लगा दिया होगा कि ये रोम है और इसका ये जगह है, वहाँ पर ये हमेशा फिक्स कर देता है। तो वो इनबिल्ट होता है, पहले से लगा हुआ होता है, और ये हमेशा से परमानेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे जो रैम था, रैम RAM, वो टेम्पोररी था। ये रोम ठीक उसका उल्टा होता है, परमानेंट होता है, और इसमें ऊपर से नॉन वोलाटाइल होता है। रैम जो था आपका वोलाटाइल था, और रोम आपका नॉन वोलाटाइल होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, जो आपका इसमें से बताइए रैम नॉन वोलाटाइल है या रोम नॉन वोलाटाइल है। तो हमेशा याद रखना, रोम जो है, रोम नॉन वोलाटाइल है, और ये इसका याददाश्त जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, और ये अपना जो इसको बताया गया है काम वो कभी नहीं भूलता है। ठीक है, इसको जो कह देंगे ना वो करके दिखाएगा। जैसे कि देखो, जब भी कोई शादी होता है तो विदाई का टाइम आता है लड़की लोग का, तो उसकी मम्मी उसके दिमाग में रोम फिक्स कर देती है। रोम कहने का मतलब कुछ चीज़ें बता के भेजती है कि बेटी अब तुम जा रही हो दूसरे के घर, अपने हस्बैंड को, अपने पति को देवता मानना, मतलब वगैरह वगैरह, अब तुम्हारा घर वही है, अब तुम्हारा ये जो मायका है वहाँ पे अब ज़्यादा आना जाना नहीं होगा, अब पति का घर ही तुम्हारा अपना असली घर है। तो वो सभी क्या कर रही है उसकी मम्मी उसके दिमाग में रोम फिट कर रही है, फिक्स कर रही है, और बेटी जो है उसका फॉलो करती है। वो हमेशा अपने पति के पास रहती है। अब किसी को देखे हैं क्या कि शादी के बाद पति के पास ना रह के ज़िंदगी भर अपनी मम्मी के पास ही रहती है? नहीं रहती है। वो बात अलग है, लड़ाई डिवोर्स वगैरह होता है तो चल जाती है, लेकिन जब तक पति है, डिवोर्स वगैरह नहीं होता है, तो रहती है कहाँ पे? पति के पास ही। तो उसकी मम्मी फिक्स कर दी उसके दिमाग में रोम, और बेटी उसको फॉलो कर रही है। ठीक, कंप्यूटर में भी वही होता है। जो सीपीयू बनाने वाला होता है वो सीपीयू में रोम को फिक्स कर देता है, और रोम को बता देता है तुम्हारा ये काम है और तुमको यही करना है। तो वो एक तरह से परमानेंट हो गया। उसको वो जो बताया गया है उसके अलावा ना कुछ ज़्यादा करेगा ना उससे कम करेगा, वो परमानेंट हो जाता है और वही सब करता है जो उसको बताया गया है। तो ये इनबिल्ट होता है, परमानेंट होता है, और नॉन वोलाटाइल होता है। ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है। नॉन वोलाटाइल का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि देखो, आप रिमोट देखें हैं, आप टीवी आपके घर में होगा, रिमोट भी होगा, आप लोग चैनल भी बदलते होंगे, और रिमोट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। ठीक है, और 0 भी होता है। तो आप देखिए, आप जब रिमोट में 1 दबाते हैं तो क्या 2 दबता है? या आप रिमोट में 240 दबाते हैं तो क्या आपका 320 दबता है? नहीं ना, 240 दबाएंगे तो 240 ही दबेगा। तो उसके रिमोट के अंदर भी रोम फिट होता है। समझ में आ गया? कंप्यूटर के अंदर रोम होता है, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी रोम फिट कर दिया जाता है, और इसको समझा दिया जाता है, बेटा तुमको 1 बोले ना तो 1 ही टिपाना, 2 मत टिपा जाना। वैसे ही आप तुमको 210 दबाएं तो 210 ही दबाना। तो इसके अंदर रोम फिट है, इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। इसके अंदर रोम नहीं रहता, आप कुछ भी टिपते, कुछ भी टिपाता, 2 टिपते 4 टिपाता। मतलब समझ रहे हैं? रिमोट के अंदर भी रोम होता है, आपके वॉशिंग मशीन के अंदर भी रोम होता है, आपके जो खाना गर्म करने वाली मशीन आती है, बहुत गृहिस घर में आप देखते होंगे कि, तो खाना उसमें क्या होता है कि टाइमिंग दिया रहता है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। तो आप जितना देर में खाना को गर्म करना चाहते हैं आप टिप देते हैं उसमें कि 10 मिनट में मेरा खाना गर्म कर दो, तो वो 10 ही मिनट में आपका खाना गर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि वो 20 मिनट लगा देगा या 5 ही मिनट में कर देगा, क्योंकि उसके अंदर परमानेंट रोम लगा हुआ है, और रोम को इंस्ट्रक्शन इधर से दे रहे हैं हम लोग कि 10 मिनट में करना है, तो वो 10 ही मिनट में करता है। जैसे कि रिमोट में हम लोग 1 दाबने के लिए बोले तो वो 1 ही दबाता है। तो वो क्यों हो रहा है? रोम के कारण हो रहा है। आई होप इतना में आप लोग समझ में आ गया होगा। तो रोम एंड रैम के बीच में एक डिफरेंस हमेशा याद रखना, बाकी भूल भी जाओ तो फ़र्क नहीं पड़ता है। रैम जो होता है आपका क्या होता है और रोम क्या होता है, एक डिफरेंस हमेशा याद रखना यार। रैम आपका वोलाटाइल होता है और ये जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक मेरे टीचर थे, उन्होंने समझाया था।
टीचर्स का नाम भी काफ़ी फेमस टीचर हैं, खान सर। उनका भी वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर मेरे वीडियो से समझ में ना आए तो। देखिए उन्होंने समझाया था अगर कन्फ्यूज़न आए कि कौन नॉन वोलेटाइल है कौन वोलेटाइल है, तो उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक क्या है कि दोनों में क्या क्या सेम है उसको हटा दो। तो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इन दोनों को काट दो। ठीक है, इन दोनों ख़त्म करो। बचा क्या, इसमें ए बच गया और इसमें ओ बच गया। ए को उल्टा करेंगे, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या भी लिखा जाएगा, और भी मतलब क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो इसको इससे याद रखना कि ए को उल्टा करने पर भी बनता है, और भी और ए किस में होता है, रैम में होता है। तो रैम आपका वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब जिसको ख़त्म किया जा सके, जो ख़त्म हो जाता है। तो रैम एंड रोम के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। और फर्दर रोम को और भी इसको मॉडिफिकेशन करके रोम बनाया गया, PROM। तो रोम तो वही है, सिर्फ P जुड़ा है। P से मतलब होता है क्या, प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल इसका एक और, तो इसको याद रखिएगा। इसका एग्जांपल लेके एक समझिए। आप जब भी नोकिया का मोबाइल खोलते होंगे तो दो को हाथ आपस में मिलते हुए कुछ ट्यूनिंग बजता है, फिर दो को हाथ मिलता है। तो वो क्यों हो रहा है, वो इसके वजह से हो रहा है, PROM के वजह से। ठीक है, और उसमें ऐसा मेमोरी फिट कर दिया गया है, परमानेंट चीज़ें फिट गई है। जब जब तुम मोबाइल को स्विच ऑन करेगा, जब जब तुम्हारा हाथ मिलेगा, मतलब लोगो मिलता है ना, नोकिया लिखाता है कि नहीं लिखाता है, तो आप देखे होंगे बचपन में, तो उसके अंदर प्रोम है, प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम के थ्रू उसको डाला गया है। और वो हमेशा से एक ही चीज़ को दोहराता है, क्योंकि वो रोम है ना, उसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। उसको यही सिखाया गया कि तुमको यही करना है, तो वो वही करता है। जैसे दोस्त इसका मॉडिफिकेशन करके हमको PROM, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी मिला। फिर इसका मॉडिफिकेशन करके हम लोग कुछ और बनाते हैं, जिसको हम लोग E, और बाकी ये सभी लिख देना, EPROM। तो बाकी सभी चीज़ें का जो फुल फॉर्म होगा यही वाला होगा जो दिया गया, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। सिर्फ E जुटा है ना, E एक्स्ट्रा में आया है। E का मतलब होता है इरेज। इरेज मतलब मिटाना। मिटाना मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये जो हाथ मिल रहा है किसी भी मोबाइल में, नोकिया वाला मोबाइल में मिलता है, तो कंपनी वाला क्या सोचा ना कि बार बार एक ही हाथ मिला रहा है, कुछ नया किया जाए और कुछ नया लोगो बनाया जाए। हाथ मिलाने की जगह कुछ और यहाँ पर फिट कर दिया जाए। नया नया लोगो ट्राई करने का दिमाग में सोच आया, तो उसके लिए EPROM बनाया। फिर एडिट वगैरह करने के लिए, इरेज वगैरह करने के लिए EPROM बनाया था। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसका मॉडिफिकेशन भी हुआ। इसका मॉडिफिकेशन करके एक E और जोड़ देना, बाकी सारा वही हो जाएगा। तो EPROM बनाया, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर E से इरेज हो जाएगा, और फिर से P से प्रोग्रामेबल हो जाएगा, और रोम का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, रीड ऑनली मेमोरी होता है। तो वैसे ही मॉडिफिकेशन कर करके बनाया गया, जैसा जैसा ज़रूरत पड़ा इंसान को, वैसा वैसा वो बनाते गया और अपना काम आसान बनाते गया। अभी हम लोग सेकेंड मेमोरी को पढ़ लेते हैं। सेकेंड मेमोरी क्या होता है? सेकेंड मेमोरी वही मेमोरी जो हम लोग यूज़ कर पाते हैं, और ये एक तरह से नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग मैंने समझाया बहुत बार, नहीं अभी तक नहीं समझ में आया है तो आप लोग को समझाना बहुत ही मुश्किल है यार। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, वो चिरंजीवी भवा। ओके, अब तो समझ गए होगे। इट इज़ ऑल्सो चीपर, और ये सस्ता होता है। और रैम रोम जो होता है थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आ जाता है, वो थोड़ा महंगा होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी सारी टाइप्स आती है वो थोड़ा सस्ती होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आ जाएगा? DVDs आपका आ जाएगा। DVDs का ज़माना तो अब गया, अब सारा MX प्लेयर वगैरह। इंटरनेट के ज़माने में DVD कौन चलाता है? CD वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं? अभी नहीं करते होंगे। मेमोरी कार्ड्स वही GB वगैरह, USB स्टिक्स, सभी चीज़ का अभी ज़माना चल चुका है। अभी तक मेमोरी कार्ड्स है, मेमोरी कार्ड्स अभी भी चल रहा है। सो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं। बाकी आपको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ा भी दूंगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए, DVD, मेमोरी कार्ड, USB स्टिक, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी का ज़माना चल गया है। अभी मेमोरी कार्ड में यूज़ होता है जो कि 100 GB 64 GB वगैरह वाला जो आता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वही सारी चीज़ें बताई गई। SD, माइक्रो SD कार्ड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज बट वेरी हाई इन कैपेसिटी। इतना सारा छोटा सा होता है, इसमें कितना सारा फाइल्स वीडियोस वगैरह अट जाता है। ये वाला मान लीजिए एक चिप है, वो 128 GB का है, तो कितना सारा फाइल स्टोर कर सकते हैं आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम जो है वोलेटाइल है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल है। और बस इतना ही याद ध्यान में रखना, आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज की वीडियो बस इतना ही अंत करता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।